माननीय अध्यक्ष जी को बताऊं कि हमारे सामने रेलवे की माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो गंगा बिशन जी हमारे बाबूजी ने एक देसी भाषा में आपसे निवेदन किया है, वो निवेदन ये है कि हमारे हॉस्पिटल के सामने एक रेलवे की बहुत बड़ी लाइन खाली है। यदि आप हमारा साथ और सहयोग देंगे तो जो भी उनका रेट होगा वो रेट ट्रस्ट देने के लिए तैयार है, और यदि आप थोड़ा प्रयास कर देंगे हमारे लिए तो निवेदन है ट्रस्ट की ओर से कि प्रयास करें, और वो जमीन जो भी हमारे को उसमें 1 एकड़ 2 एकड़ मिल जाए तो अस्पताल हम आगे बढ़ाने में और लोगों की सेवा करते हैं। जुगिया उसमें अदर गतिविधियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है और भगवान सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। और जैसे ही आप नई लोकसभा के अंदर विराजमान होंगे तो ये पूरा ट्रस्ट आपके पास आएगा और आपसे निवेदन करेगा और आप हमारी मनोकामना और हमारी मांग को पूरी जरूर कराएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। नंद किशोर अग्रवाल जी नीचे बैठे, उनसे निवेदन है आप मंच पर अपना स्थान ले लें। और मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से कि आप भी संक्षिप्त में अपनी वक्तव्य को रखें। आपने भी ट्रस्ट की 2 टर्म और पूरे तन मन धन से इसकी सेवा की है, आपसे निवेदन है कि आप भी अपना वक्तव्य रखें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जो मेरे जितने सहयोगी संसद में है जितना मर्जी शोर मचाते रहे, परंतु मुस्कुराते मुस्कुराते पूरे हाउस को जो कंट्रोल करते हैं, एक ऐसी इमेज पूरी दुनिया के अंदर माननीय ओम बिरला जी की गई है। आज ओम बिरला जी बतौर मुख्य अतिथि इस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अंदर कैंसर विंग के शिलान्यास के समारोह में यहाँ पर आए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय स्पीकर महोदय को बताना चाहूँगा, पिछले कई दशकों से लगभग 2000 ट्रस्टियों का ये परिवार पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर इस समाज की सेवा करता है और इस समाज की सेवा के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष चैरिटी करता है। इस ट्रस्ट के तहत ये वर्तमान में 400 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट से लेके विभिन्न ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम यहाँ पे किया जाता है। NABH JCI एक्रेडिटेड और NABL एक्रेडिटेड सारे लैब्स हैं। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन इस हॉस्पिटल को मिला और सेवा ही पूरा धर्म यहाँ पे रखा गया है। कोई कमर्शियल एक्टिविटी कभी नहीं रखी गई। किसी डॉक्टर को टारगेट नहीं दिया गया कि आपको कितने ऑपरेशन करने हैं, नहीं करने हैं। अगर किसी गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसका निःशुल्क इलाज है। सरकारों ने तो अभी EWS का पैटर्न प्रारंभ किया है, परंतु ये ट्रस्ट जब से इसकी नींव पड़ी है तब से 25% IPD के अंदर और 40% से लेकर 50% तक OPD के अंदर निःशुल्क इलाज करता है। इस ट्रस्ट के एक हॉस्पिटल 100 बेड का द्वारका में है, एक 700 बेड का हॉस्पिटल निर्माणाधीन जिसको हमने शुरू कर दिया है बहादुरगढ़ में है, जिसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज की उसमें के अंदर रूपरेखा बनाई गई है। उसके भवन के अंदर नर्सिंग कॉलेज शुरू हो चुका है, हॉस्पिटल की OPD शुरू हो चुकी है और एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हमने पूर्वी पंजाब के अंदर इस ट्रस्ट के अंदर बनाया है। माननीय सुभाष गुप्ता जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के। इनके परिवार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मैं फिगर तो नहीं बोलना चाहूँगा, आपके साथ कई अधिकारीगण यहाँ पे होंगे,
परंतु बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा शुरुआत से मिलता रहा है। आपके साथ प्रथम पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं और द्वितीय पंक्ति के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, ये पदाधिकारी तो रहे, परंतु इसके साथ साथ ये सभी दानदाता भी रहे। इस ट्रस्ट के अंदर सर ये परंपरा है, एक गिलास पानी का या एक कप चाय का भी कोई ट्रस्टी अपनी जेब से नहीं पीता। जब ट्रस्ट का इलेक्शन होता है तो चाय के पैसे अलग से जमा कराए जाते हैं कि आने जाने वाले को चाय इस पैसे से पिलाई जाएगी, ट्रस्ट का उसके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। मैं आपसे यहाँ पर आना और इस कैंसर विंग की जो आप स्थापना के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं सारे के सारे ट्रस्ट परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ लगभग 40 वर्ष पहले से, तब से भी डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी कभी कमर्शियल दृष्टि से इस ट्रस्ट को नहीं देखा, पूरे एक परिवार की तरह से मानवता का धर्म मानते हुए लोगों की सेवा करता रहे। इतने लंबे समय तक व्यक्ति कई बार परिवार की सेवा नहीं कर पाता जितने लंबे समय से कर्मचारी और डॉक्टर्स यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। एक बार फिर पुनः, क्योंकि समय की कमी है, विस्तृत में इस ट्रस्ट के विषय में बहुत सी जानकारियां हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल कर आए। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा सुभाष जी का और अशोक अग्रवाल जी का। अशोक अग्रवाल जी आपको लाने के लिए यहाँ पे माध्यम बने, सारा समाज आपके आने से बहुत प्रसन्नचित है। और सुभाष जी और इनका पूरा परिवार और इनकी पूरी टीम, इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको टारगेट हमने 150 करोड़ रुपए का दिया था, परंतु टारगेट, ये पैसे बोलने से मना कर रहे हैं, परंतु टारगेट से डबल तिबल ये काम अपने टेनर में करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक बार जोरदार तालियां ट्रस्टियों के लिए भी कहूंगा कि वर्तमान मैनेजमेंट के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। अब मैं समय को देखते हुए और सभी जिनको आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा आपको हम टीवी पर देखते हैं, आज प्रत्यक्ष रूप से आज आपको सुनेंगे, तो ऐसे हमारे माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री ओम बिरला जी। भैया भैया 2 नंबर कर दो। महाराजा अग्रसेन की नई कैंसर विंग के इस शिलान्यास समारोह के अंदर इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गुप्ता जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद, इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, गंगा बिशन गुप्ता जी, नंदकिशोर गर्ग जी, SN गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, मंच से विराजे सभी ट्रस्टीगण और सभी दानदाताओं को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने मानवीय सेवा के पुण्य काम की आशीर्वाद की। महाराजा अग्रसेन जी का विचार हम सबके जीवन में आज भी प्रेरणा देता है। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अंदर उन्हें संपूर्ण देश के अंदर एक दिशा दी, मानव सेवा की, मानव कल्याण की और व्यापार उद्योग के साथ समाज की सेवा की। और उनकी प्रेरणा से ही आज संपूर्ण देश के अंदर अग्रसेन जी महाराज के बताए गए मार्ग पर अग्रवाल समाज के लोगों ने
जहां राजाओं के राज में भामाशाह के हेलो। रूप में उस देश को बचाने का काम किया। हाँ जी अंग्रेजों के यार, समय एक्चुअली ना मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, मैं आजादी आपको की थोड़ी लड़ाई देर के बाद कॉल अंदर करूँ? प्रत्यक्ष हाँ जी। अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया और आजादी के बाद इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। आप देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहां अग्रवाल समाज की आपको धर्मशाला मिलेगी, विद्यालय मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे, स्टैंड है कहाँ यार? गुरुकुल शिक्षा के केंद्र मिलेंगे, कुछ न कुछ सामाजिक सेवा का प्रकल्प मिलेगा। मैं कभी विचार करता था कि कितनी दूरदर्शी सोच थी। मैं सोचता कि गांव में धर्मशालाएं क्यों आवश्यकता थी। उस समय आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति अगर रात को आ गया तो कहां ठहरे, तो उनके लिए धर्मशाला सबसे बड़ा ठहरने का स्थान हुआ करता था। और रात्रि के अंदर उस विचार से अग्रवाल समाज ने धर्मशालाओं का निर्माण कराया। आज देश के अंदर आप चले जाएं, हर जिले और तहसील के अंदर अग्रवाल धर्मशाला आपको मिलेगी मिलेगी। उस समाज की परिस्थिति ऐसी थी कि बिना शिक्षा के हम समाज के नव निर्माण नहीं कर सकते। हमें समाज का नव निर्माण करना है तो शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण, हम सबकी प्रेरणादायक भी है, मानव निर्माण के लिए आवश्यकता भी है। और आप देखें उस समय कई विद्यालयों में मैं गया जो अंग्रेजों के जमाने के पहले विद्यालय थे। अंग्रेजों के जमाने में विद्यालय खोले और उसके बाद लगातार जैसे जैसे शिक्षा के अंदर नई परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के साथ शिक्षा टेक्नोलॉजी के शिक्षा के केंद्र भी खोले। ये नंद किशोर जी गरसा में बैठे हैं, मैं गया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में किया, तो कितना सरकार के सीमित साधन हुआ था। उस समय समाज ने अपना धन देकर, जो महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था, 1 रुपया एक ईंट, निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, निर्माण हो, और उस निर्माण के साथ जो धन समाज को समर्पण के लिए दे। आज भी वो विचार अग्रवाल समाज के लोग अग्रसेन जी के विचारों को लेकर चलते हैं। आप किसी हॉस्पिटल की बात करें, 1980 के अंदर एक विचार कुछ लोगों के मन में आया कि हम एक ट्रस्ट खोलकर लोगों की चिकित्सा जैसा पुनीत कार्य करें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य उसके जीवन का महत्वपूर्ण होते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखेंगे कि घर में अगर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है। उस समय इस इलाके के अंदर बहुत हॉस्पिटल भी नहीं थे और 1980 के अंदर विचार आने के बाद यार एक बार निकल कई गया है। परिस्थितियां बनती गई, बिगड़ती गई। आज इस क्षेत्र का नहीं, दिल्ली का महत्वपूर्ण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना है। इस सुपर स्पेशलिस्ट सोच के साथ ही नहीं, फिर विचार आया कि लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देश के अंदर अप्रत्याशित रूप से कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ना हम सबके लिए चिंता है। सरकार भी इसके लिए चिंता व्यक्त कर रही है, लेकिन इस चिंता को समाज के लोगों ने किया। क्यों नहीं हम एक कैंसर विंग बनाए जाए, क्योंकि कैंसर एक बार होने के बाद वो सारा परिवार तनाव में भी हो जाता है और आर्थिक रूप से कर्ज में भी डूब जाता है। और समाज के सभी लोगों ने करोड़ों रुपए की लागत से हो गया था वो दोबारा इस स्टार्ट कर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। मैं उन सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद। ये सोच विचार हमारे पूर्वजों का है, जो संस्कारों से मिलता है, हमारी संस्कृति से मिलता है। और हमारे सोच विचार में ही
समाज सेवा का होता है, केवल अग्रवाल समाज का नहीं। कोई धर्मशाला में नहीं कि अग्रवाल समाज का व्यक्ति ठहरेगा, सब समाज के लोग, गरीब से गरीब व्यक्ति ठहरेंगे। स्कूल के अंदर सब बच्चे पढ़ने आएंगे, बालिका स्कूल में सब बच्चे पढ़ने आएंगे, और इस हॉस्पिटल के अंदर समाज से गरीब व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इतनी बड़ी सोच है कि हम 25% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क इलाज कराएंगे। ये समाज की देन। इसलिए मैं समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं, और ये संस्कार हमें बना के रखना चाहिए। और इसीलिए संपूर्ण समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा इसलिए है कि जब भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई आपदा या संकट आए, सबसे पहले सेवा के अंदर हम लोग होते हैं। कुछ भी संकट आया, आपदा कोरोना का संकट आया, बड़ा वैश्विक संकट था, लेकिन मैंने देखा समाज का हर व्यक्ति कोरोना के अंदर अपने आप बिना किसी के कहने की स्थिति नहीं थी। कोई घर से तो बाहर निकलता नहीं था। जो जिसकी आंखों में जैसा दिखता था, राहगीर अगर पैदल चल रहा है तो उसको जूते पहनाना, खाना देना, पानी देना, कपड़े देना। अगर आसपास के गांव के अंदर कोई इलाज की आवश्यकता है तो इलाज के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराना, धन उपलब्ध कराना, अन्न के पैकेट पहुंचाना। करोड़ों पैकेट रोज खाने के बनते थे अलग अलग जगह लोगों को। यह हमारी सामूहिकता की ताकत है, मिलकर काम करने की ताकत है। और अग्रसेन महाराज जी ने यह विचार दिया था कि सामूहिकता के साथ काम करना, मिलकर काम करना और समाज और देश की सेवा करना। आज इसी संस्कृति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो किसको किसकी जरूरत पड़े? हमारा धन हमारा कमाए, हमारे बच्चों पे खर्च करें, परिवार पे खर्च करें। लेकिन आपका विचार था कि नहीं, ये देश मेरा परिवार है। समाज का सबसे गरीब वंचित व्यक्ति के जीवन को बदलना मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ आपने इस हॉस्पिटल की आधारशिला। आज ये 400 बेड का हॉस्पिटल है, आने वाले समय में 550 बेड का एक हॉस्पिटल हो जाएगा। जगह की कमी है, नहीं तो आप विस्तार में धन लगाने में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। एक अच्छा प्रयास है, उसका भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मेरा मानना है, समाज के अच्छे काम करने वाले लोगों को हमेशा हमेशा प्रतिष्ठित भी करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और इसमें कितने ही लोग हैं जिन्होंने दान देकर कभी हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं कराया। केवल उनका तो लक्ष्य एक ही था, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन को कर्ज मुक्त बनाना, गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज कराना, उसके तनाव को मुक्त करना और उसको स्वस्थ रखना। ये पुण्य के काम के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे आशा है जो आपने हॉस्पिटल एक बनाया, दूसरा हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई है, इन प्रयासों को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। समाज भी हमारी ओर देखता है कि अग्रवाल समाज के लोग हैं, कोई संकट आया, पीड़ा आया तो मेरे साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए समाज की प्रतिष्ठा भी उतनी है। मैं पुनः समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं हॉस्पिटल की विजिट नहीं कर पाया सुभाष जी, लेकिन मैं निश्चित मानो बहुत जल्दी हॉस्पिटल की विजिट भी करूंगा। मैं आपके साथ मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके इस पुनीत पुण्य काम में मैं भी सहभागी बनूं, और जो काम आपने बढ़ाया इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। हमारा काम हम करेंगे ताकि समाज के गरीब वंचित व्यक्ति को कर्ज में डूबना पड़े, उसकी बीमारी के समय हम उसके साथ खड़े रहें। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में माननीय ओम बिरला जी ने हमें संबोधित किया। एक बार सभी खड़े होकर ताली बजाएंगे ओम बिरला जी के लिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे।
माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सोच रहे थे कि परिवार में आकर परिवार जैसी बातें और समाज में आकर समाज जैसी बातें और संसद भवन में बैठकर पूरा संसद चलाने वाली बातें यदि सीखनी हो तो एक व्यक्ति तो हमारे बीच में है। आज सदे हुए शब्दों में इन्होंने हमारी बात भी मान ली और आने वाले समय का आगाज भी कर दिया कि हॉस्पिटल में आऊंगा, विजिट भी करूंगा, इसका विस्तार भी होगा। तो इसके लिए जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष जी के लिए बजाएं। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी श्रृंखला के अंदर श्री अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष IVF, 2 मिनट के अंदर इसी श्रृंखला के अंदर शिवचरण हमारे MLA साहब, उनका हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री गंगा भीषण गुप्ता जी का कार्ड है और कार्ड एक मिनट प्लीज जी, प्लीज श्री भैया, 1 सेकंड भाई साहब प्लीज। श्री नंद किशोर गर्ग जी का, श्री जैक्सन गुप्ता क्राउन प्लाजा वालों का, अध्यक्ष जी जल्दी करें। अपने अध्यक्ष जी आप अंत में सभी का धन्यवाद करेंगे और उसके बाद कवि सम्मेलन है और उसके बाद सभी के लिए भोजन प्रसाद है। तो सभी बैठे रहें और 2 मिनट का समय और लेंगे। अध्यक्ष जी, माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का इतना सुंदर शब्दों के द्वारा और समय के द्वारा जो इन्होंने यहाँ संबोधन किया है, जो हमारे बीच में समय दिया है, हम दिल की गहराइयों से पूरा ट्रस्ट आपका आभारी है, आपका ऋणी है। और मैं अब निवेदन करूंगा माननीय श्री जयवीर जी, आप भी जयवीर जी, जयवीर जी अध्यक्ष जी सुभाष गुप्ता जी, आप आए और अपना धन्यवाद का रक्षा। सभी से निवेदन है कि मंच के आगे हट जाएं। सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन है कि मंच को आप कृपया करके खाली कर दें। लाइव जा रहा है, आप ऊपर लाइव जा रहे हैं या तो एक साइड कॉर्नर में चले जाओ, उधर साइड लाइव जा रहा है यार, लाइव में तुम्हारा फ्रेम में आ रहा है, पूरा कैमरा कॉर्नर में हो जाओ, उधर कॉर्नर में। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कैंसर विंग के शिलान्यास समारोह में शुभ अवसर पर उपस्थित समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे समाज की आन बान शान परम आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, श्री गंगा भीषण गुप्ता जी, मुख्य प्रेरक डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, SN गुप्ता जी, व सभी पूर्व प्रधान, मुख्य मार्गदर्शक, पदाधिकारीगण, सम्मानित ट्रस्टी बंधु व उनके परिवार का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मान्यवर बिरला जी अपने व्यस्तम समय में से निकालकर और हमारे को समय दिया, इस समारोह में पधारे। मैं दिल की गहराइयों से पूरे ट्रस्ट की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिरला जी
एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। आपको संसद का संचालन करते हुए कार्ड भर काफी जाए। समय हो गया। भर गया, वो भी भर जाएगा अभी, क्या करें? ये कार्ड तो इनको देने चाहिए सब कुछ। मुस्कुराते हुए क्या चलाते करें? हैं है और ना? कोई भी काम रुक जाए तो ये तुरंत कितने कार्ड थे आपके पास? उसको मेरे पास कुशल ये लेकिन भरे नहीं है, वो नेतृत्व पहले से भरे थे। ये सारे काम खाली को करने का करते मौका हैं। मिला नहीं। इनके काम करने की ले लो यार, रख लो इसको। हो प्रधानमंत्री गया मोदी खत्म। जी ने भी लेट आने पता कितना साल हुआ है? प्रशंसा की है कि लेट भाई आने साहब में कुछ कितना नहीं बढ़िया होता। काम करते हैं। जो अच्छा काम होना था वो बिगड़ गया। सब निकल गया पूरे भैंस की। अग्रवाल समाज की ओर से वो लगा नहीं था ना? आपको इस रूप में देखते इसकी हैं। तार कहाँ गई आगे की? आपके कार्यकाल वो में आगे की तार भैया पे ही है। लोकसभा का कहाँ है? नई का भैया पे निकल उद्घाटन लगा हुआ नहीं। लगा ही नहीं। और आपके प्राचीन काल तो से डायरेक्ट लग रहा है ना इसमें? भारतीय सभ्यता बाहर एवं मैंने दे दिया था संस्कृति वो। की पहचान सिंगोल उसी के पास इसका लोकसभा में स्थापित अरे किया। आपके स्टाफ में ऐसे पूछो। हमारे बिरला जी हैं जिनने वो तो ये उनको ही स्थापित बात। किया। इसके खत्म हो अतिरिक्त गया यार अब। ये कोटा विधानसभा से कोटा लोकसभा से साढ़े आते 8 हैं। सवा 9 पहुँच सकते हो? वहाँ पर शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। आज पूरे देश के अंदर शिक्षा के अंदर कोटा का बहुत बड़ा नाम है। हम इनके बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिरला जी ने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय निकाल के लिया। मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा। इस ट्रस्ट की ओर से मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा कि इतना व्यस्तम समय में से निकाल के इन्हें समय बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन जी की बोल जय श्री राम। डालो डालो। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे साथ कोई नहीं आया सपोर्ट के लिए। वो तिकोने वाले भी कैमरा दे दे भाई, लैपटॉप भी चालू करना, याद भी करना है, सब करना है। ऐसा सोच के जैसे कि इसी का काम बाकी किसी का है नहीं। तो मेरे स्टैंड में नहीं है, स्टैंड के बगैर क्या कर लेंगे?
स्टैंड लाया नहीं, मैं खुद आगे था। अच्छा बताओ, पकड़ ऐसा के होता नहीं है काम। मैं थोड़ी नहीं चाहूँगा बाहर से जाके। मैं वही तो कह रहा है, ऐसा नहीं होता काम भैया। और क्या निकले से आओ, जगह मिल जाती है। सर बंद कर दूँ ना, तो वो तो हो ही जाएगा। वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा ना, क्या फायदा होता है। इसको लगा के दे। वहीं पे खड़े हैं। माननीय ओम बिरला जी ने आज यहाँ पर आकर हमें कृतार्थ किया। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष का, तीनों सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स का, दोनों महामंत्रियों का, सभी उपाध्यक्षों का, सभी मंत्रियों का, कोषाध्यक्ष का, कंट्रोल बोर्ड के सभी मेंबरों का, आए हुए सारे ट्रस्टियों का, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हॉस्पिटल के सफल संचालन के लिए सबका आभार व्यक्त करता है। और माननीय स्पीकर महोदय आज यहाँ पर आए, उन्होंने जो अधिकतम समय दिया, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। श्रीनिवास बंसल जी हमारे ट्रस्टी बने हैं, थोड़ा सा लेट आए हैं, इनका अभिनंदन किया जाए। लेट आने के नाम की माला 2 पर आई है, एक की जगह। हाँ, हमारा दानदाता है। स्वागत करो भाई, माला पहनाओ, शॉल उड़ाओ। तो आज पुनः एक बार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सबका आभार, और सब अपना भोजन करें। कोई भी ट्रस्टी बंधु बिना भोजन लिए हुए ना जाए, भोजन की व्यवस्था सभी के लिए है। धन्यवाद। माननीय बजरंग लाल जी हमारे ट्रस्टी बने हैं, उनका अभिनंदन किया जाए। ममता जी, ऋतु जी ट्रस्टी बनी है, वो आए, उनका अभिनंदन करें।
पूनम ईटान, आज पूनम ईटान ने अपनी सिस्टर को ट्रस्टी बनाया है, तो मैं पूनम ईटान उनके स्थान पर यहाँ पर मंच पर आए का वेलकम करना है। हमारे पूर्व फायर चीफ भारद्वाज जी हमारे बीच में है। मैं आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आए। पूनम ईटान अगर आवाज सुन रही हो तो कृपया मंच पर आए।